दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने मुगल सल्तनत को संभाला। सन 1652 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। शाहजहां ने सन 1628 ईस्वी से लेकर के सन 1658 ईस्वी तक मुगल सिंहासन पर राज करा। सन 1652 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। लोगों को लगा कि शाहजहां का अंतिम समय पास आ गया है। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया। सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। दारा शिकोह को गद्दी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में औरंगजेब के शासन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज की छठी संतान थी। जिसमें औरंगजेब का जन्म हुआ तो शाहजहां गुजरात में सूबेदार था। जब 1626 ईस्वी में उसके पिता द्वारा किया हुआ विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को उसके दादा के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बना लिया गया। 26 फरवरी सन 1628 ईस्वी को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा के किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। मुगल प्रथा के अनुसार शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को सन 1634 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाया। सन 1634 ईस्वी में औरंगजेब महाराष्ट्र में गया, जिसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया। सन 1637 ईस्वी में औरंगजेब की रबिया दुरानी के साथ शादी हो गई। इधर शाहजहां मुगल दरबार के कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। सन 1644 ईस्वी में औरंगजेब की बहन की एक दुर्घटना में जल करके मौत हो गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा में आया, जिस बात से उसके पिता शाहजहां को उस पर क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी से बर्खास्त कर दिया। लगभग 7 महीने तक औरंगजेब दरबार में वापस नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने गुजरात को काफी अच्छी तरह से चलाया, जिसका फायदा ये हुआ कि औरंगजेब को अफगानिस्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसी दौरान वह फारस के लड़ाकुओं से कंधार पर नियंत्रण करने के लिए लड़ता रहा, पर उसे हार के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। इसीलिए सन 1652 ईस्वी में एक बार फिर से औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी दी गई। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ काफी लड़ाइयां की और जब वह जीत के करीब पहुंचा तो शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इसी बात से औरंगजेब को काफी गुस्सा आया, क्योंकि शाहजहां ने उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर ऐसा किया। सन 1652 ईस्वी में शाहजहां की तबीयत काफी खराब हो गई। लोगों को लगा कि शाहजहां का अंतिम समय आ गया है। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित किया, वह अपने बचाव के लिए बर्मा में जाने के लिए विवश हो गया। सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित कर लिया और दारा शिकोह को गद्दी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। इस तरह से सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुगल शासक खास करके अकबर के बाद से गैर मुसलमानों के प्रति काफी उदार थे, लेकिन औरंगजेब उनसे ठीक उलट था। इसी बीच हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तन करने वाली नीति के कारण राजपूत उसके खिलाफ हो गए थे।
उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए काफी मजबूर करा। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर से मदद मांगी। गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेज बहादुर सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, जिस वजह से दिल्ली में उन्हें कैद करके उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस दिन को आज भी सिख धर्म के लोग अपने त्योहार के रूप में याद करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह और दमन काफी हद तक बढ़ चुके थे। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति बढ़ रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा को उसने हरा दिया, लेकिन इसी बीच छत्रपति शिवाजी की मराठा सेना ने उसके नाक में दम कर दिया। जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर में सन 1665 ईस्वी में एक संधि हुई। सन 1666 ईस्वी में आगरा के किले में औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए। उसी इसमें औरंगजेब ने उन्हें अपने जयपुर के भवन में कैद कर लिया, पर शिवाजी वहां से भाग निकले। आखिर में शिवाजी ने औरंगजेब को हरा दिया और भारत में मराठाओं ने पूरे देश में अपनी ताकत को बढ़ाया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने औरंगजेब को काफी परेशान किया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में सन 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में बनवाया था। सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को एक बार फिर से शुरू कर दिया, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। इसी बीच सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने अपने ही शासनकाल में करवाया था। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठाओं का जोर बढ़ गया था। उसे दबाने के लिए शाही सेना को सफलता नहीं मिली, इसीलिए सन 1683 ईस्वी में औरंगजेब खुद सेना लेकर के दक्षिण में गया। सन 1686 ईस्वी में बीजापुर, सन 1697 ईस्वी में गोलकोंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिलाया। अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 बरस तक उसी अभियान में लगा रहा। सन 1707 ईस्वी में लगभग 50 बरस तक शासन करने के बाद औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई। दौलताबाद के पास फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के पास ही उसे दफन कर दिया गया। उसकी नीतियों ने इतने विद्रोह पैदा कर दिए जिस कारण से मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब अपने आप को हिंदू साम्राज्य का राजा मानता था और उसकी संपत्ति भी बहुत ज्यादा थी, मगर खुद की कब्र बनाने के बारे में उसके ख्यालात बहुत ही अलग थे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने दिल्ली सल्तनत को संभाला। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत काफी कमजोर पड़ गई। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।